हम लोगों ने ग्रुप 16 एलिमेंट्स को कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 17 एलिमेंट्स के बारे में। हम लोग आज से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज इंट्रोडक्टरी क्लास है ग्रुप 17 का। तो पहले देख लेते हैं ग्रुप 17 में क्या क्या रहता है, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट द ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ठीक है। ग्रुप 17 एलिमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट है पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले है फ्लोरीन, ठीक है। दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है ब्रोमीन, इसका चौथा है आयोडीन, और उसके बाद है लास्ट एस्टेटीन। एस्टेटीन है, इसका AT सिंबल है। और ये जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यही एक है इसमें जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वेरी शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। तो ये जो है एलिमेंट सारा है ग्रुप 17 का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन, ये है। अब इसको ये जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं हैलोजन फैमिली। इसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन फैमिली, ठीक है। हैलोजन फैमिली क्यों बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन फैमिली क्योंकि ये सॉल्ट प्रोड्यूसिंग फैमिली है। हैलोजन का मतलब होता है, ये हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसर, सॉल्ट प्रोड्यूसर, है ना। हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसर, सॉल्ट प्रोड्यूसर है हैलोजन, सॉल्ट प्रोड्यूस करने वाला फैमिली है। कैसे समझे कि सॉल्ट प्रोड्यूसर है ये, क्योंकि ज़्यादातर सॉल्ट जो होता है वो फ्लोराइड होता है, ठीक है। क्लोराइड होता है, ब्रोमाइड होता है एंड आयोडाइड होता है, ठीक है। ज़्यादातर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड में रहता है और थोड़ा बहुत आयोडाइड में रहता है। तो इसमें एस्टेटीन को छोड़ करके बाकी जितना भी एलिमेंट है सब के सब जो है सॉल्ट प्रोड्यूस करता है ना। दुनिया में जितना भी सॉल्ट मिलता है उसमें सबसे ज़्यादा इसी सब मिलता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, खास करके क्लोराइड में सबसे ज़्यादा है। तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के फॉर्म में मिलता है सारा सॉल्ट। लगभग मोस्ट ऑफ द सॉल्ट आर अवेलेबल एज फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। और ये सारा जो है वाटर सॉल्युबल होता है। और ये जो फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारा वेरी रिएक्टिव होता है, इसलिए कभी फ्री मिलता नहीं है। ग्रुप 17 का कोई भी एलिमेंट जो है फ्री स्टेट में मिलता नहीं है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, इसलिए कभी मिलता नहीं है फ्री स्टेट में, हमेशा सॉल्ट के रूप में ही मिलता है। तो समझ गए कि ये सॉल्ट प्रोड्यूसर होने के चलते इसको हम जो है हैलोजन फैमिली बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हैलोजन फैमिली, सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। ये सब के सब आयोडाइड, ये सब कहाँ मिलता है, इन सी वाटर, ठीक है, इन सी वाटर। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आर अवेलेबल इन सी वाटर, ठीक है। हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या लिखते हैं, हैलोजन डू नॉट occur in the free state, and occurs as halide ions।
तो शॉर्ट में रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। तो इसका रीजन क्या हो गया? बिकॉज ऑल हेलोजेंस आर वेरी रिएक्टिव। ऑल हेलोजेंस आर वेरी रिएक्टिव बिकॉज हेलोजेंस आर वेरी रिएक्टिव। Due to very reactive nature, it reacts with anything. That is why it is available in a combined form, not in a free state. Clear? अब जो है हम लोग थोड़ा और कुछ जानना चाहेंगे। तो अब जो है थोड़ा अवेलेबिलिटी देख लेते हैं। फ्लोरीन जो है 13th मोस्ट एवेंडेंट एलिमेंट, ठीक है। फ्लोरीन जो है 13th मोस्ट एवेंडेंट एलिमेंट। अगर एवेंडेंसी देखेंगे तो उसमें ये 13th पोजीशन पर आएगा इन द अर्थ क्रस्ट। इन द अर्थ क्रस्ट इट इज ऑन द 13th प्लेस इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी। 13th मोस्ट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। क्लोरीन जो है 20th मोस्ट एवेंडेंट एलिमेंट ऑन इन द अर्थ क्रस्ट। क्लियर? उसके बाद ब्रोमीन एंड आयोडीन वेरी लेस। ब्रोमीन लेस एवेंडेंट, वेरी लेस। आयोडीन वेरी लेस एवेंडेंट। मतलब इन दोनों की अवेलेबिलिटी अर्थ क्रस्ट में बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये सारा जो है थोड़ा बहुत जो है हम लोग जान गए हैलोजन के बारे में। अब हम लोग जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट मेंबर कौन है? फ्लोरीन है। एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 9 है। तो इसका जो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5। क्लोरीन का जो है 17 होता है। इसका हो जाएगा नियॉन एंड 3s2 3p5। उसके बाद जो है ब्रोमीन का जो होता है वो 35 होता है, ठीक है। तो आर्गन आ जाएगा 3d10 4s2 4p5, ठीक है। ब्रोमीन के बाद जो है आयोडीन आएगा। आयोडीन का जो होता है 53 होता है एटॉमिक नंबर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टन 4d10 5s2 5p। उसके बाद आएगा SKT, इसका 85 होता है। ये आ जाएगा जेनन लास्ट वाला 4f14 5d10 6s2 6p5। ये आउटर मोस्ट हो गया, ये आउटर मोस्ट हो गया, ये आउटर मोस्ट में है, ये आउटर मोस्ट में है, ये आउटर मोस्ट में, ठीक है। तो सबका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख लीजिए। सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है? ns2 np5 ns2 np5 ns2 np5 ns2 np5, ठीक है। इसलिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 17 क्या हो गया? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? ns2 np5। ये हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ठीक है। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ लिया, ठीक है। क्लियर?